हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस से संबंधित है। आपको जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी ज्ञात करने हैं यदि एफ एक्स बराबर इतना और जी एक्स बराबर इतना, और फिर दूसरे में आपको एफ एक्स बराबर इतना और जी एक्स बराबर इतना। तो दोस्तों, बहुत ही सरल सा ये सवाल है, तो चलिए इसको हम जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले आपको जी कंपोजिशन एफ अगर पता करना हो, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, यानी पहले ये एफ जो है वो एक्स पर ऑपरेट होगा, फिर जी इस एफ एक्स पर ऑपरेट होगा। तो अब आप देख सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, मॉड एक्स दी है, ये ऐसा। ठीक, एफ एक्स की जो वैल्यू है ना मॉड एक्स, उसको अपन रख दिया एफ एक्स की जगह पे। आप ध्यान से देखिएगा जी एक्स को किस तरह से परिभाषित किया गया है, जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो जब यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे x होता है। अब उस x के स्थान पर यहाँ आपको मॉड ऑफ x नज़र आ रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये मॉड तो पहले से लगा है, फिर ये 5 हो गया। जब x रहता है तो x दिखता है, जब मॉड x रहेगा तो मॉड x लगाना है। ये आपका आंसर। चलिए अब अपन पता करते हैं एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, फिर जी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो जी एक्स को जिस तरह से डिफाइन किया गया आप देख सकते हैं, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। फिर से एफ एक्स के डेफिनेशन में जाओ, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, यानी जो होता है उसका मॉड लग जाता है। एक्स है तो मॉड का है, मतलब एक्स है तो एक्स का मॉड। 5 रहेगा तो मॉड ऑफ 5। अब ये इतना दिख रहा है तो इतने का मॉड लग जाएगा। तो मॉड ऑफ 5x माइनस 2 का मॉड, क्योंकि x के स्थान पर ये पूरा दिख रहा है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 आपको x के स्थान पर दिख रहा है, तो इस पूरे में मॉड लग जाएगा, जो कि वापस मॉड ऑफ 5x माइनस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, और मॉड लगे होने के कारण ये वाली राशि जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो जब ये वाली राशि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए इतने का मॉड बराबर इतना ही हो गया। ठीक है, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन, मतलब मॉड ऑफ जेड इक्वल जेड व्हेन जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड व्हेन जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ये अंदर वाली राशि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इतने का मॉड बराबर इतना ही, मॉड ऑफ जेड इक्वल जेड व्हेन जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। जेड यहाँ पे क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, जेड बिलोंग्स टू आर। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से दूसरा सवाल आप देखिए, एफ एक्स इक्वल 8x क्यूब और जी एक्स इक्वल एक्स रेज़ टू द पावर 1/3। चलिए इसको यहीं पे अपन जल्दी से पता कर लेते हैं। जब आपको जी कंपोजिशन एफ पता करना हो तो इस तरीके से लिखेंगे, और ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पहले आप एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे 8x क्यूब। अब देखो जी एक्स, तो एक्स की घात में 1/3, मतलब जो रहता है उसकी घात में 1/3। तो अभी इतना सारा लिखा है, मतलब इतने सारे की घात में 1/3। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2। 8 की घात में 1/3 मतलब ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट है 8, 2 का पावर 3 और पूरे के पावर 1/3। तो ये 3 पावर जब गुणा होगा तो 3 कट के 2 बचेगा, और साथ में आपके पास x के पावर में 1/3। ठीक इसी तरह जब आप एफ कंपोजिशन जी पता करोगे तो ये एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, और जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, x का पावर में 1/3 है ना भाई। अब आप एफ एक्स वाली परिभाषा का इस्तेमाल करोगे, एफ एक्स इक्वल 8x क्यूब, मतलब जो यहाँ पे है उसका क्यूब हो जाता है और साथ में 8 का गुना हो जाता है। जो यहाँ पे है उसका क्यूब हो जाएगा और साथ में 8 का गुना हो जाएगा।
तो 1/3 और ऊपर में और 3, तो गुणा होंगे आपस में, तो 3 3 कटेगा, तो x बचेगा और सामने में 8 यानी 8x। तो ये f कंपोजिशन gx इतना आया और इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।